आप सबको सर्वोदय कन्या विद्यालय मैगजीन रोड का नमस्कार। हमने कला उत्सव 2015 के लिए बाउल संगीत को चुना है। आइए देखते हैं कि कला उत्सव की तैयारी में हमने क्या क्या सीखा। कैसी खला है ये जानू ना समझू ना मैं यूं उलझता गया उस चेहरे की इस अंधी तलाश में गम से मैं जलता गया बुझाऊं तो दिख जाती है वो खोलूं तो जाए कहाँ कला उत्सव भारतीय सरकार के द्वारा चलाया गया एक ऐसा फेस्टिवल है जो शायद विद्यार्थियों के लिए काफ़ी यूज़फुल लग रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति काफ़ी प्राचीन, गरिमापूर्ण और गौरवशाली है। हमारे विद्यार्थियों को इस कला उत्सव से अपनी भारतीय संस्कृति के आंतरिक रूप को पहचानने का मौका मिल रहा है। बाउल संगीत पश्चिम बंगाल का लोक संगीत है। इस कला का उदय पश्चिम और पूर्व बंगाल, जो कि अब बांग्लादेश है, में हुआ। ये शैली हिंदू व सूफी भक्ति के मिलाप से उभरी है। बाउल शब्द का मतलब है पागल। और बाउल को तो बोला ही जाता है पागल, क्योंकि वो घूमते हैं, इधर उधर घूमते हैं और वो नोमैड्स होता है। नोमैड का हिंदी क्या होता है? बंजारा। हाँ, बंजारा। हाँ, बंजारा जानते हो? बंजारा का कोई घर नहीं होता है। वो इधर आए तो चलो घर बना लिए कुछ, फिर कहीं जाएंगे तो ये घर तोड़ के चले जाते हैं। মানুষ আছে প্রাণে তাই তার সকল পানি আছে সে নয়ন তারায় আছে সে নয়ন তারায় আলোক ধারায় তাই না হারায় ওগো তাই দেখি তাই যে প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরি তাই সকল আছে সে নয়ন তারায় আলোক ধারায় তাই না अर्थात प्राणीर मानुष यानी मन का मानुष मेरे अंदर ही है और वो मेरी आंखों में है प्रकाश के एक झरने की तरह। इसलिए मैं जहाँ भी देखती हूँ उन्हें ही पाती हूँ। प्राणीर मानुष का अर्थ हमारे लिए है आगे बढ़ने की जिज्ञासा। हम लड़कियां पढ़ लिखकर एक ऐसा जीवन जीना चाहती हैं जहां हर कोई एक समान हो। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की थीम के द्वारा हमें लोगों तक यही बात पहुंचानी है। कला उत्सव के कारण चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को भी अपना हुनर दिखाने का मौका मिला। बचपन में मैंने हारमोनियम देखा जरूर था पर कभी बजाया नहीं। अब जब बजाने का मौका मिला है तो मुझे बहुत मज़ा आता है। इसकी मदद से मैं अपने साथियों को स्वर देने में मदद करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस सरगम को सीखने के लिए मुझे बहुत समय लगा। बाउल संगीत के सुर बहुत मुश्किल होते हैं, पर मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे कला उत्सव की वजह से कुछ नया करने का मौका मिला। आपको बाउल संगीत क्यों पसंद? बाउल संगीत पसंद यूँ है कि उनकी भाषा, उनकी मतलब एक एक शब्द मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उनके सुर, खास करके सुर बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसे मैं ये कहना चाहूँगी, ऐसे सुर या ऐसे भाषा या ऐसे उनकी जो बोलने का तरीका, ये अगर हो हर देश में, वैसे तो फेमस है ये ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन हर देश में होना भी जरूरी है। ये बाउल लोगों का पहनावा कैसा होता है? इनके पहनावा है पीला,
जिसको बोलते गेरुआ, गेरुआ होता है। और जैसे हम साड़ी पहनते हैं ऐसे नहीं पहनते वो लोग, ऐसे करके जैसे नेपाली लोग पहनते हैं ना, एक वैसे होता है, यूँ करके यहाँ लाके काट देते हैं, ठीक है। एक सर पे बांधते हैं और एक शरीर में होता है, लेकिन पूरे नहीं होते हैं उनके, हैं। और उनके जो बजाने की वो जो डुगडुगी होती है ना, वो है उनके होते हैं घिया के। डुगडुगी एक भारतीय वाद्य यंत्र है जिसे बाउल लोग अपने गले में टांगकर झूम झूम के बजाते हैं, और ये तबले का बायां अंग होता है। डुगडुगी इसका छोटा रूप है। जब लोग गाना गाते हैं तो मुझे इसे अपने आप बजाने का मन करता है। সাদের লাউ বানাইলে মোদের বৈরাগী, সাদের লাউ বানাইলে মোদের বৈরাগী, লাউয়ের আগা খাইলাম না। शादेर लाउ बनाई लो मोरे बोईरागी, अर्थात एक लौकी ने मुझे बैरागी बना दिया। मैंने आगे और पीछे का हिस्सा खा लिया और उसी से अपनी डुगडुगी बनाई। और इस गीत की खास बात यह है कि इससे बाउल लोगों की मस्ती और पागलपन उभर कर आता है। इस इंस्ट्रूमेंट को एक तारा और बंगाल में गोपीचंद कहा जाता है, और इसका सर लौकी या नारियल के छिलके से बनता है। इसकी गर्दन बांस और गन्ने के छिलके से बनती है, और इसे एक उंगली से बजाते हैं। और ये इतना हल्का है कि मुझे गाते गाते बजाने में बहुत मज़ा आता है। म्यूज़िक की जो एसेंस है, ट्रू एसेंस, आई थिंक बाउल म्यूज़िक से निकल कर आती है, जहाँ पर इंसान बस खो जाता है एंड वो बस गा रहा होता है अपने लिए और किसी भी एनलाइटनमेंट की सर्च के लिए। लिसनिंग टू म्यूज़िक, अंडरस्टैंडिंग द ताल, एक रिफ्लेक्टिव एटीट्यूड कि आप आंखें बंद करके बस सुन रहे हो, ताकि 100% कॉन्सेंट्रेशन है आपका उस चीज़ पर, एंड क्या गलतियाँ आपने की, कैसे आप उस चीज़ को बदल सकते हो। नॉट जस्ट म्यूज़िक में, बट ये एटीट्यूड उनको लाइफ में बहुत आगे काम आने वाला है। व्हेन दे जस्ट क्लोज देयर आइज एंड थिंक अबाउट देयर एक्शंस, कि उन्होंने कल जो काम किया था वो उन्हें कहाँ लेकर जा रहा है, क्या चीज़ें थी जो वो ठीक कर सकते थे, क्या उन्होंने बहुत अच्छा किया। मेरी टीम कला उत्सव में जो पार्टिसिपेट कर रही है उसमें बच्चे और जो लीडर हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। रोज़ाना उनकी प्रैक्टिस, अभ्यास लगातार चल रहा है। बच्चों में काफ़ी कमिटमेंट दिखाई देती है, और साथ ही साथ इस कला उत्सव से बच्चों की जो एक बात समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि किताबी शिक्षा ही बच्चों का पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं करती है। ये कलाएं भी बच्चों के व्यक्तिगत विकास में सहायक सिद्ध हो गई। बच्चों की जो सीखने की चाह और वी कैन एंड वी विल वाला जो एटीट्यूड है, उसने मुझे एज ए टीचर एंड एज ए लर्नर बहुत इंस्पायर किया।